रूस और यूक्रेन के बीच जंग का छठा दिन है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी कर रही है तो वहीं खार्किव में भी संघर्ष जारी है। तो एक तरफ युद्ध जारी है और रूस और यूक्रेन के बीच पहले दौर की बातचीत भी पूरी हुई है। ये बातचीत 5 घंटे चली है। दोनों देशों के बीच बेलारूस में ये बातचीत हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने एक दूसरे की बातें सुनी हैं और अब अपने हेडक्वार्टर्स में जाकर सलाह मशवरा वो करेंगे और आगे का कदम जो है उठाया जाएगा। सबसे अहम बात ये रूस की तरफ से कहा गया है कि हम आगे भी इस वार्ता को, इस बातचीत को जारी रखेंगे। अगले दौर की बातचीत पोलैंड और बेलारूस की सीमा के पास होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ बातचीत हो रही है, लेकिन अगर आगे की बातचीत का रास्ता खुला हुआ है तो ये एक उम्मीद जगाने वाली बात है। Президент Беларуси просил встретить вас, приветствовать и обеспечить максимально вашу работу, как было договорено. Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в столицы свои, и стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития. Спасибо. Начались переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около 5 часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующие договоренности. До этого времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны. और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं हमारी सीनियर एडिटर कादम्बिनी शर्मा। कादम्बिनी, एक तरफ तो जंग हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं और दूसरी तरफ बातचीत भी हो रही है। बहुत ही पेचीदा सी ये स्थिति है। क्या निकला है पहले दौर की बातचीत में और आगे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए अदिति, पहले दौर की बातचीत हुई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। 5 घंटे बात हुई, ये भी बड़ी चीज है। और उस बातचीत के बाद जो दोनों तरफ से बयान आए हैं कि आगे बात होगी, है एक पॉजिटिव संकेत जरूर है। ये भी कहा गया कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर दोनों के बीच बात आगे बढ़ सकती है। यानी कि एक बहुत ही छोटी सी लेकिन उम्मीद नजर आ रही है कि शायद बातचीत के जरिए कुछ हो सके। लेकिन चिंता की बात यह है अदिति कि जब सैटेलाइट पिक्चर्स आ रहे हैं तो कीव के एक तरफ 40 किलोमीटर लंबा रशियन कॉन्वॉय देखा जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर इस तरह का एक हमला वहां पर हो रहा है तो वो बातचीत खत्म होने से पहले, कोई हल निकलने से पहले क्या ये मंशा है कि पूरी तरह से ओवररन कर दिया जाए यूक्रेन को? क्या ऐसी मंशा है? दूसरी तरफ यूएन में आपने देखा, अभी जो आपने हमारे दर्शकों को सुनाया, आरोप लग रहे हैं कि वैक्यूम बम इस्तेमाल किया गया है। यानी कि वो बम जो ऑक्सीजन खींच लेता है आसपास से और ह्यूमन बॉडी जो है बिल्कुल भाप बन के उड़ जाती है, पता भी नहीं चलता। तो ये अगर ऐसा हुआ है तो ये एक वॉर क्राइम है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देख रहे हैं भारत का अगर हम पक्ष देखें अदिति, तो भारत जो है अब तक एब्सटेन करता आया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी भारत ने एब्सटेन किया है। उसने न पक्ष में न विपक्ष में वोट दिया है। यूएनजीए में जो बयान दिया है भारत के प्रतिनिधि ने, एम्बेसडर तिरुमूर्ति ने, उन्होंने कहा कि बहुत चिंतित है और लेकिन जो हल निकलेगा वो बातचीत से ही निकलेगा। लेकिन इस बीच ये भी कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड, चाहे दवाइयां हो या बाकी चीजें हो जरूरत की, वो भेजने के लिए तैयार है भारत। तो ये सभी चीजें एक साथ हो रही हैं और क्या इसमें से क्या निकल कर आता है? क्या लड़ाई रुकती है आखिर या किसी एक मसले पर सहमति बनती है? ये देखने वाली बात है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन ने काफी कठिन शर्तें भी रखी हैं। उनके जो बयान आए हैं, उन्होंने कहा है कि क्रीमिया को
अभिन्न अंग माना जाना चाहिए, डीमिलिटराइज किया जाना चाहिए यूक्रेन को। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि शायद यूक्रेन मानेगा नहीं, लेकिन तब भी बातचीत अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की खिड़की खुली हुई है अदिति। बिल्कुल कादम्बिनी, आप बने रहिए क्योंकि एक के बाद एक कई सारे अपडेट हैं इस खबर के, कई सारे पहलू हैं, सब पर आपसे बातचीत हमें जारी रखनी है। तो एक तरफ बातचीत की पहल हो रही है, लेकिन इसके साथ ही रूस ने अपने हमले भी तेज कर दिए, जिसका जिक्र अभी कादम्बिनी भी कर रही थी। मैक्सर सैटेलाइट इमेजरी से जो मिली तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, और उन तस्वीरों से साफ है कि भारी संख्या में रूसी सेना का जो काफिला है वो यूक्रेन के शहर कीव की ओर जा रहा है। और जिस वक्त की ये तस्वीर है उस वक्त ये काफिला कीव से 17 मील दूर का बताया जा रहा है। इन तस्वीरों के मुताबिक ये काफिला करीब 40 मील लंबा है, जिसमें सैनिकों के साथ आर्म्ड व्हीकल हैं, टैंक हैं, तोपखाने हैं, इस तरह की कई चीजें शामिल हैं। तो कादम्बिनी, ये हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जो रूसी सेना का काफिला है, वही जो बात अभी आप कह रही थी कि एक तरफ आप उस तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर पाबंदी है, जिन पर मनाही है, जिनकी चौतरफा आलोचना हो रही है, और दूसरी तरफ आप बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं कादम्बिनी, ये तो दिखा रही है कि रूस की तैयारी बहुत लंबी है यहाँ पर। तो बिल्कुल काफी लंबी तैयारी लग रही है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। और अमेरिका की तरफ से भी ये बयान आया है अदिति कि वो लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं कि किस तरह से ये कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा है, वहां पर और क्या कुछ हो रहा है। इस पर नजर पूरी दुनिया की है, क्योंकि सबको ये लगता है कि जिस तरह से बिल्कुल ओवर पावर करने की कोशिश यहाँ पर बड़ी सेना के जरिए, बड़े हथियारों के जरिए हो रही है, वो हर प्रकार से हर अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन है। हालांकि अब इस पर कोई बयान नहीं आया अभी तक कि कॉन्वॉय जो आगे बढ़ रहा है उसमें रूस की तरफ से कोई भी बयान इस पर नहीं आया है, तो वो भी अभी देखना बाकी है कि ये क्या कहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब एक बार ये कहा गया कि लड़ाई चलती रहेगी, चाहे शांति वार्ता भी हो रही हो, तो मंशा जो है वो साफ नजर आती है कि जितना हो सके उतना यहाँ पर लेवरेज ले लिया जाए, यही लगता है अदिति। बिल्कुल, तो जिस तरह से पुतिन ने न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को भी अलर्ट रहने का आदेश दिया है, जिससे कहीं ना कहीं मानव त्रासदी की आशंका जो है वो भी बढ़ जाती है। और ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि रूस अभी फिलहाल इस जंग को, इस युद्ध को खत्म होने की मंशा नहीं रखता है।